हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द्विघात बहुपद इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग रैखिक बहुपद को पढ़ चुके हैं, अब द्विघात बहुपद को पढ़ने की बारी आई है। चलिए, रैखिक बहुपद तक समझ चुके हैं आप लोग। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें देखिए द्विघात बहुपद, कुछ याद करने की तो जरूरत है नहीं, सिर्फ इंग्लिश में नाम याद रखना आप लोगों को। क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद हो गया। चलिए देखिए, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। हो गया, कुछ नहीं है, दो घात वाला बहुपद। कोई भी बहुपद लिखना इस तरह से, यहाँ देखिए कुछ भी इस तरह से 2y लिख दिए, समझ गए। अब देखिए, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो अभी y की पावर कितनी है? 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसमें 2 लिख दीजिए, पावर हो गया द्विघात बहुपद। समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ भी देखिए, 7z उस पर पावर 2 दे दीजिए, हो गया द्विघात बहुपद। समझ रहे बात को? तो ये तो द्विघात बहुपद हो गया, समझ गए। ये भी द्विघात बहुपद हो गया, समझ गए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ दो घात वाला पद है, अगर इसमें हम एक घात वाला पद ऐसे करके जोड़ ही देंगे, जैसे कि 3z और लिख देंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? अब ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा कि अभी भी ये द्विघात बहुपद ही रहेगा? समझ रहे बात को? तो अगर ऐसा रहेगा तो भी द्विघात बहुपद, ऐसा रहेगा तो भी द्विघात बहुपद। समझ रहे बात को? अच्छा, यहाँ देखिए, अगर ऐसा रहेगा 8x², यहाँ पर अगर हम ऐसे करके 5 लिख देंगे, तो क्या ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा? तो भी द्विघात बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी द्विघात बहुपद, ये भी देखिए, अधिकतम पावर तो 2 ही ना है यहाँ पर। y की घात कितनी? 2, यहाँ z की घात 2 और z की घात 1, इससे तो ज़्यादा पावर ये है। तो जब ज़्यादा पावर यहाँ है ही, तो उससे कम वाला तो उसके संरक्षण में रह ही सकता है, उससे ज़्यादा पावर नहीं लगा सकते हैं। समझ गए? अब देखिए, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इस तरह से 7x², ये द्विघात बहुपद है। अगर यहाँ दो घात वाला पद है, अगर हम इसमें एक घात वाला पद जोड़ देंगे, इस तरह से 2x कर देंगे, तो भी ये द्विघात बहुपद रहेगा। अगर इसमें हम बिना घात वाला पद जोड़ देंगे, इस तरह से 3 लिख देंगे, तो भी ये द्विघात बहुपद रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए, ये भी द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद और ये भी द्विघात बहुपद, सारे के सारे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक काम करते हैं, अब देखिए, इसको यहाँ पर लिखते हैं 7x² + 2x + 3। अब समझिए बात को, x की घात कितनी? 2, x की घात कितनी? 1। यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। ठीक, तो यहाँ 0 घात वाला पद हो गया, 1 घात वाला पद हो गया, 2 घात वाला पद। लिखिए, इसको भी लिखिए देते हैं। देखिए, एक घात वाला पद, ये 2 घात वाला पद। क्लियर? अब अगर इसमें 2 घात वाले पद से अधिक घात वाला पद जोड़ देंगे, मान के चलिए यहाँ पर 5x² के बाद यहाँ x3 कर देंगे, तो क्या अब ये द्विघात बहुपद रहेगा? ये बिल्कुल भी अब द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। समझ गए? इसलिए अब इधर आप नहीं बढ़ा सकते हैं आगे, इधर बढ़िएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ठीक ना? चलिए, अब इधर चलते हैं। देखिए, 2 घात वाला पद, 1 घात वाला पद, 0 घात वाला पद, 0 से और घटिएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो -1 घात वाला पद, यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे हम 4x⁻1। ठीक ना? तो क्या ये अब द्विघात बहुपद रहेगा? अब सोचिए जरा सा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, हाँ क्या क्या दिक्कत है? हो भी सकता है, क्योंकि आखिर सबसे बड़ा तो यहाँ पर 2 ही है, तो द्विघात बहुपद ही रहना चाहिए। ये समझ रहे मेरी बात को? लेकिन थोड़ा सा पीछे चलिए और बहुपद की परिभाषा को याद कीजिए। बहुपद की परिभाषा क्या कहती है? यहाँ पर क्या -1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्याओं से बहुपद कहते हैं। अगर आप ऐसा लिखिएगा तो ये बहुपद ही नहीं रहेगा, तो द्विघात बहुपद कहाँ से आएगा? जब फल ही नहीं है तो वो सेब नारंगी कहाँ से होगा? आप पूछेंगे, आपको कहेंगे बताइए ये सेब है कि नारंगी है? क्या कहिएगा? सेब है, नारंगी है? कुछ नहीं है। ये जब फल ही नहीं है तो सेब और नारंगी कहाँ से होगा? ये तो मार्कर है। समझ रहे मेरी बात को? तो जब ये फल ही नहीं है तो बहुपद ही नहीं है, तो द्विघात बहुपद कहाँ से होगा? इसीलिए सबसे पहले तो ये बहुपद ही नहीं होगा, बहुपद ही खत्म हो जाएगा। कम से कम आप 0 घात वाले तक को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... ये आपका पूर्ण संख्या है। समझ गए? तो मिनिमम पावर आप 0 यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो यूज करना है कीजिए, लेकिन 0 से कम घात आप यूज नहीं कर सकते हैं बहुपद में।
समझ गए? इन्हीं घातों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हीं नंबर्स को घात के रूप में, पावर के रूप में। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये अगर रहेगा तो वो बहुपद ही नहीं होगा, तो नीचे तो इधर 0 से कम घात वाले पद के तरफ तो जा नहीं सकते हैं, तो इसको भी हटा दीजिए अब यहाँ पर। तो देखिए कम से कम 0 घात वाला, अधिक से अधिक 2 घात वाला, इसी को हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। अगर इससे ज़्यादा घात वाला लिखेंगे तो भी द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, इससे कम घात वाला पद लिखेंगे तो वो बहुपद ही नहीं रहेगा। समझ गए? अब देखिए अगर ये नहीं रहेगा तो भी ये द्विघात बहुपद है, अगर ये 3 रहेगा और ये 2x नहीं रहेगा तो भी ये द्विघात बहुपद है। समझ रहे मेरी बात को? और अगर ये 3 दोनों में से कुछ नहीं रहेगा तो भी ये द्विघात बहुपद है। समझ रहे बात को? ये पद सही सलामत रहना चाहिए, बाकी उधर 2x है या नहीं, या 3 है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए यहाँ तक समझ गए? द्विघात बहुपद समझ गए, उसके उदाहरण को भी समझ गए। द्विघात बहुपद को 2 शून्यक होते हैं, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब शून्यक पढ़ेंगे उस समय, इसको रहने देते हैं। इसका व्यापक रूप देखिए, अब की बार व्यापक रूप चलिए अपने से बनाते हैं, अपने से सोचते हैं व्यापक रूप कैसे होगा। देखिए एक आसान सा उदाहरण लीजिए, देखिए यहाँ पर 7x², ये एक द्विघात बहुपद हो गया। इसमें कितने पद हैं? 1 पद। अब सोचते हैं क्या इससे बड़ा भी लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, मतलब इससे ज़्यादा पद वाला भी लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐसे करके हम यहाँ पर कुछ भी 3x लगा देते हैं, ये भी द्विघात बहुपद होगा। अगर हम इस 3x को नहीं लगा के, ठीक ना, या 3x को ही रहने देते हैं लगा हुआ, समझे, इसमें एक और +5 भी लगा देते हैं, ठीक ना। अभी तुरंत इसी बात पे चर्चा कर रहे थे ना। अब देखिए ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। अच्छा तीनों द्विघात बहुपद एक ही है कि अलग अलग है? तीनों अलग अलग है। अब यहाँ 7x² मैच कर गया तो इसका मतलब एक ही थोड़े हो जाएगा, तीनों द्विघात बहुपद अलग अलग है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 1 पद में रहे तो भी द्विघात बहुपद, 2 पद में रहे तो भी द्विघात बहुपद, 3 पद में रहे, 1 2 3 पद के आधार पर अगर देखेंगे इस बहुपद को तो ये त्रिपद बहुपद है, ये द्विपद बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन घात के आधार पर देखेंगे तो तीनों द्विघात बहुपद है, तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ गए बात को? तो अब आप देखिए तो ये इतना बड़ा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिए, ये और बड़ा करके लिख दिए। क्या इससे बड़ा संभव है? इससे आगे कोई पद जोड़ सकते हैं? इधर पीछे नहीं जोड़ सकते हैं, अभी तो करके दिखाए थे, माइनस वाला नहीं जोड़ सकते हैं। इससे बड़ा घात वाला कोई पद जोड़ सकते हैं? नहीं। इससे कम घात वाला? बिल्कुल नहीं। इससे ज़्यादा घात वाला? बिल्कुल नहीं। तो आप इसी 3 घात वाले पद, 3 पद में ही ना द्विघात बहुपद को अधिक से अधिक लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब जरा सा देखिए तो ये जो x² का गुणांक है 7, इसको मान लीजिए आप a, ठीक ना, x² प्लस ये जो x का गुणांक है 3, इसको मान लीजिए b, आगे वाला x हो जाएगा। ये जो अचर पद है इसको मान लीजिए आप c, ठीक ना, ये b हो गया, ये c हो गया। अब देखिए तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बन के तैयार हो गया? ax² प्लस bx प्लस c। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रैखिक बहुपद, उसमें अधिक से अधिक 2 ही पद होता था। देखिए ये 2x प्लस 3, ये 1 पद वाला, ये 2 पद वाला। तो इसके जगह पर आ गया ax, ये 3 जो है वो b के जगह पर आया, तो ax प्लस b। लेकिन इसमें तो अधिक से अधिक 3 पद ना हो सकते हैं, ठीक ना, एक 2 घात वाला पद, एक घात वाला पद और एक अचर पद। तो यहाँ x² के गुणांक को a कहेंगे, x के गुणांक को b कहेंगे और अचर पद को c कहेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो जितना भी द्विघात बहुपद होगा वो किस रूप का होगा? ax² प्लस bx प्लस c के जैसा होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको और हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ देखिए सीधा सीधा बात, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिएगा तो आप खुद समझिए ना, आपको x² वाला पद तो लिखना ही पड़ेगा, x² वाला पद। अब यहाँ a क्यों लिखे हैं? तो a क्या है? a एक वास्तविक संख्या, उसके जगह पर कोई संख्या रहेगा, 2 4 5 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 25 रहेगा। क्या दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा 2 घात वाला पद लिख दिए हैं, तो अगर 1 घात वाला पद यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, यहाँ पर x वाला पद, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भी तो यह द्विघात बहुपद ही रहेगा, यही बड़ा रहेगा। और अगर एक अचर पद हम लोग c लिख ही देते हैं तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये द्विघात बहुपद ही है। अब इससे ज़्यादा एक्सपेंड आप इसको नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा द्विघात बहुपद हो गया। समझ गए? अब जितने भी द्विघात बहुपद है सारे के सारे इसी रूप के आप रखते जाइए। a के जगह पे रख दीजिए 5,
बी के जगह पर रख दीजिए 2 और सी के जगह पर रख दीजिए कुछ भी 3। देखिए ये 5x² + 2x + 3 एक द्विघात बहुपद बन गया। समझ गए? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि x चर में ही हो, ये बस एक उदाहरण बता रहे हैं। आप y चर में भी लिख सकते हैं, z चर में भी लिख सकते हैं, वेरिएबल जो प्रयोग करना कर दीजिए। यहाँ तक समझ गए? ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो ए के जगह पे कोई वास्तविक संख्या, बी की जगह कोई वास्तविक संख्या और सी की जगह कोई वास्तविक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 2 3 ही रहेगा। देखिए हम तरह तरह का उदाहरण आपको दे देते हैं। ए के जगह पे √2 लिख दीजिए आप, बी के जगह पे -1/3 लिख दीजिए आप, ठीक ना। और सी के जगह पर 1.5 और 5 पर रेकरिंग दे दीजिए आप। ये भी द्विघात बहुपद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप सोच रहे होंगे कि एक जगह पे हल्का हल्का 5 2 और 3 लिख देते हैं तो वही तो द्विघात बहुपद होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना भारी से भारी नंबर आपको देना है, √3 दीजिए, 1/3 दीजिए माइनस में, या 1.5 के ऊपर रेकरिंग दीजिए, जैसे आपको नंबर देना है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भी द्विघात बहुपद है। समझ रहे बात को? यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या b और c का मान 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। b और c के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो b और c का मान 0 हो सकता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, अब एक काम करते हैं, a के जगह पर लिख देते हैं 5x² प्लस b के जगह पर लिख देते हैं 3x प्लस c के जगह पर लिख देते हैं 0। तो ये फाइनल होगा क्या? ये जो 0 लिख दिए हैं c की जगह पर, तो ये तो खत्म हो गया पद c वाला, ये दोनों बच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से 5x² प्लस 3x हो गया। ये भी आपका द्विघात बहुपद है। स्वाभाविक है, दो घात वाला पद तो यहाँ c खत्म हो गया, c की वैल्यू यहाँ पर 0 लिख देने से तीसरा पद यहाँ पर खत्म हो गया, बाकी तो 2 पद। और मेन तो ये है ना, इसी से ना द्विघात की पहचान होगी। समझ रहे मेरी बात को? अब एक काम करते हैं, b की वैल्यू 0 कर देते हैं। यहाँ देखिए इस उदाहरण में 6x² प्लस b की जगह पर यहाँ 0 कर दीजिए, और c की जगह पर अगर आपको लिखना कुछ लिखिए 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना? 6x²। देखिए 0 इस x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0, यानी ये खत्म हो गया, बच गया 5। तो ये जो देख रहे हैं 6x² प्लस 5, ये भी द्विघात बहुपद है। अब आप चाहें तो दोनों को 0 कर सकते हैं। यहाँ दे दीजिए, मान के चलिए 8x² लिखिए, दोनों को 0 कर दीजिए, 0x प्लस 0। दोनों को किसको? b के जगह पर भी 0 और c के जगह पर भी 0। ये भी खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ बचेगा 8x²। अभी भी ये द्विघात बहुपद है। समझ गए बात को? ये द्विघात बहुपद 8x² एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ गई बात समझ में? तो यहाँ क्या कह रहा है? a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है। आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ c 0 है, इस उदाहरण में b 0 है, और इस उदाहरण में b और c दोनों 0 है। आ गई बात समझ में? चलिए देखिए, इस बात को समझ गए ना? अगर कहीं पर 8x² इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो उसको भी हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे, और उसका b और c क्या होगा? 0 होगा, उसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। 8x² प्लस 0x प्लस 0 लिख देंगे तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा a का मान 0 होने से क्या होगा? तो देखिए a का मान 0 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर आप 0 लिख दीजिएगा, तो ये हम लोग पिछले उदाहरण में भी देख चुके हैं, जब रैखिक बहुपद पढ़ रहे थे तो वहाँ भी देख चुके हैं। अगर a की वैल्यू 0 होगी, इधर कुछ भी रहेगा, मान के चलिए b की जगह पर आप 7 ही लिख दीजिए, c की जगह पर 8 लिख दीजिए, तो बताइए ये 0 इस x² से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0। इसका तो खेल खत्म हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर? 7x प्लस 8। अब आप बताइए तो क्या ये द्विघात बहुपद है? ये द्विघात बहुपद नहीं है। ये कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, एक घात वाला बहुपद। अगर ये a 0 हो जाएगा, देखिए अगर ये a 0 हो जाएगा तो ये x² वाला जो ये पद है ये पूरा 0 हो जाएगा, और यही जब खत्म हो जाएगा तो इधर द्विघात बहुपद रहेगा? ये नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए? अब एक क्वेश्चन और बच गया आपको, पहचानने वाला, ठीक ना। अगर मान के चलिए पहचानना है a b c, तो कैसे पहचानेंगे? यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 7x² माइनस 5x प्लस 2, अब कहेंगे इस द्विघात बहुपद में बताइए a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है इस द्विघात बहुपद में। तो आपको याद रखना पड़ेगा, x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c कहते हैं। समझ गए?
तो बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है यहाँ पर 7, तो ए का मान कितना हो जाएगा 7। एक्स का गुणांक कौन है -5 कि प्लस सिर्फ 5, माइनस के चिन्ह को हमेशा बोलना है इसके साथ। तो ये हो जाएगा आपको बी का मान -5 और सी का मान कितना 2। समझ गए। देखिए अगर ये उल्टा पुल्टा करके भी लिखा हुआ रहेगा तो भी आपको इसको कैच करना है। कैसे, जैसे देखिए अगर ऐसे लिख देंगे हम -2 प्लस √3 एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर अगर मान के चलिए -5 लिख दें, -5x, इसमें कहेंगे बताइए ए बी सी की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या कहिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है? नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। ए कहाँ पर है, देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वही ए होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसमें अब खोजिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहलाता है, तो ए की वैल्यू √3। अब देखिए x का कोएफिशिएंट b है, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है -5, तो b का वैल्यू -5 हो जाएगा। और जो अचर पद होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, उसको c बोलते हैं, तो c की वैल्यू -2, यही हो जाएगा आपका ABC। समझ गए। अब कहिएगा कि ये ABC हम क्यों बता रहे हैं, ये जरूरी है। आगे जब आप लोग एक्सरसाइज चालू कीजिएगा, देखिए थ्योरी तो जरूरी होता ही है ना, जब तक थ्योरी को आप गंभीरता से नहीं समझेंगे तब तक आगे कैसे सवाल को बनाइएगा। बार बार हम एक ही चीज़ को इसलिए बोलते हैं क्योंकि बार बार बोलने से स्टूडेंट के दिमाग में सेट हो जाता है कोई भी चीज़, समझ गए, इसीलिए इसको बार बार बोलते हैं। तो इसको समझ जाइए, ABC पहचानने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। मान के चलिए अगर यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, अगर ऐसे लिख देंगे 5x² - 3, अब कहेंगे बताइए ये काम पड़ेगा आपको, जब एक्सरसाइज बनाइएगा, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज, तो आपको काम पड़ेगा। समझ गए, नहीं आई बात समझ में, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये 5x² - 3 है ना, इसमें आपसे पूछेंगे बताइए ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, तो बहुत बच्चा क्या करेगा, देखिए वो क्या करेगा, ए का मान 5 कह देगा और बी का मान -3 कह देगा। बताइए ये सही है? सरासर गलत हो जाएगा। ये कहिएगा कैसे गलत हो जाएगा, तो चेक कीजिए। ए किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, गुणांक को। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 5, तो आप कहेगा ठीक तो है, यहाँ भी तो 5 है, बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन अगला देखिए, बी किसको कहते हैं, एक्स के गुणांक को। तो ये जो -3 देख रहे हैं आगे, क्या एक्स लगा हुआ है यहाँ पर, कहाँ एक्स लगा हुआ, तो दरअसल इसका b क्या था, 0 था, ठीक ना। और ये जो -3 देख रहे हैं वो इसका c है, ये c की वैल्यू -3 है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो -3 देख रहे हैं वो b की वैल्यू नहीं है, वो c की वैल्यू है, इस बात को पहचानिए। द्विघात बहुपद में 3 पद, एक x² वाला, एक x वाला और एक अचर पद। x² वाला जो पद है उसके गुणांक को a कहते हैं, x वाले पद के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। इन केस अगर x वाला पद नहीं है तो वहाँ पर b की वैल्यू 0, अगर अचर पद नहीं है तो वहाँ पर c की वैल्यू 0। अगर ऐसा रहेगा, ऐसे रहेगा 7x² और -5x, अब ऐसा रहेगा, तब आप इसमें कह सकते हैं ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है -5। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -5। अब इसमें c की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो +0 लिख सकते हैं हम लोग, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए बात को? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंग्लिश याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तरह तरह का एग्जाम्पल हम आपको दिखाई दिए, 1 पद में, 2 पद में, 3 पद में, अधिक से अधिक 3 पद में हो सकता है। द्विघात बहुपद को 2 शून्यक होते हैं। इस बात की चर्चा हम लोग तब करेंगे जब शून्यक को पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके व्यापक रूप को तो समझा ही दिए। व्यापक रूप समझ गए? हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद की तरफ। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तो परिभाषा आप लोग समझ ही गए होंगे। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इस बहुपद को, आप इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद की घात कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। यहाँ पर भी कितनी है, 3, यहाँ पर भी 3। ये सब क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद को 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद को कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं, ठीक ना। तो शून्यक पर तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसका व्यापक रूप अब देखिए, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, आप रैखिक बहुपद को समझ गए, आप द्विघात बहुपद को समझ गए। यदि आप रैखिक और द्विघात बहुपद को सही सही समझ गए तो त्रिघात बहुपद को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। आ गई बात समझ में? यहाँ देखिए, ये कौन सा बहुपद है, कितना घात वाला बहुपद है ये,
x की पावर अधिकतम कितनी है 1, इसको क्या कहेंगे एक घातीय बहुपद या फिर इसी को रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। अगर हम इसमें लगा देंगे यहाँ पर 5x², तो अब बताइए ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अगर इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे 8x³, अब x पर पावर 2 के बाद x पर पावर 3 लगा देंगे, अब क्या कहिएगा इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। समझ रहे मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ये हो गया आपको त्रिघात बहुपद। अब यहाँ ध्यान देते रहिए, अगर हम इसको अकेले लिख देंगे यहाँ पर 8x³, तो बताइए अब ये कौन सा बहुपद है, अभी भी त्रिघात बहुपद। अगर इसके साथ इसको लिख देंगे ऐसे 8x³ + 5x², अब बताइए कौन सा बहुपद है, अभी भी ये त्रिघात बहुपद है। इसके साथ अगर इसको लिख देंगे 8x³ + 2x, अब ये कौन सा बहुपद है, अभी भी ये त्रिघात बहुपद है। इसके साथ अगर इसको लिख देंगे 8x³ + 3, अभी भी ये त्रिघात बहुपद है। नहीं आ रही बात समझ में। अब देखिए अंतर क्या है, ये एक पद में है, ये सब दो पद में है। अगर इसके साथ यहाँ देखिए 8x³ + इस 5x² को तो लिख ही दीजिए, अब इसके साथ अगर ये 2x को भी लिख देंगे, अभी भी ये त्रिघात बहुपद है। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, देखते जाइए। अब इस 8x³ + 5x², इसके साथ में यहाँ इस 2x को लिखे थे, अब इस 2x के जगह पर इस 3 को लिख देते हैं, तो भी ये त्रिघात बहुपद है। कितने पदों में है, 3 पदों में है। नहीं यही बात समझ में, ये सारे के सारे त्रिघात बहुपद हैं। समझ रहे बात को। तो हम यही आपको कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब यही है, या यही दिखाना चाहते हैं आप कि ये 8x³ रहना चाहिए सब में। इधर वाले में से ये रहे या फिर ये रहे या फिर ये रहे या ये दोनों रहे या फिर इसके साथ ये रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और भी कहिएगा तो और भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इस यहाँ तक 3 तक को लिख ही दिए थे। अब क्या बच गया, अब 8x³ + 5x² + 2x, ये वाला तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, प्लस हो गया कितना 3, और सॉरी ये तो यहाँ लिखा हुआ ही है, ठीक ना। तो ये तो यही हो गया फिर से वापस। यानी इसी त्रिघात बहुपद को 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सारा का सारा तरीका, अच्छा इसी त्रिघात बहुपद को मतलब यही चीज़ नहीं है, ये सारा ये अलग अलग है, ये अलग है, ये सब अलग है, ये अलग है, ये दोनों सेम है, सिर्फ ये सारा त्रिघात बहुपद अलग अलग है। हम सिर्फ दिखा रहे थे आपको, ये कहने का मतलब कि इसको लिखना जरूरी है हर जगह। बाकी ये जो पद हैं ये सब अल्टरनेट तरीके से आए या नहीं आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ ये अकेले 8x³ आया है, ये सब कुछ नहीं आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी ये त्रिघात बहुपद है, अभी भी ये त्रिघात बहुपद है। सिर्फ अंतर है कि ये 4 पद वाला बहुपद है, ये 1 पद वाला बहुपद है, बस। ये मोनोमियल है और ये 4 पद वाला है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ रहे बात को। अब देखिए, तो अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो व्यापक रूप देखिए, ये तो छोटा हो गया। व्यापक रूप इससे न निकालेंगे, सबसे बड़ा जो लिखे इससे हम लोग व्यापक रूप निकालेंगे, ठीक ना। तो यहीं पर लिखिए ना, ये जो देख रहे हैं ये x³, सीधा सीधा जानिए ना, यहाँ 4 पद है, एक पद है 3 घात वाला, एक 2 घात वाला, एक घात वाला और यहाँ 0 घात वाला। तो 4 ठो लेटर ABCD लगा न दीजिए, इसके जगह पर A लिख दीजिए, बस हो गया। इतना तो अब समझ ही गए होंगे आप लोग। प्लस इसके जगह पर यहाँ B लिख दीजिए, हमेशा A से ही शुरुआत करते हैं, ठीक ना। इसके जगह पर यहाँ C लिख दीजिए और फाइनली इसके जगह पर यहाँ D लिख दीजिए, हो गया, बात खत्म। ax³ + bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहाँ ABCD क्या है, R है, यानी कि रियल नंबर है, R4 रियल नंबर, और A की वैल्यू 0 नहीं होगी। इस A के जगह पर हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी B C D को 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी त्रिघात बहुपद होंगे वे सारे के सारे इसी रूप के होंगे, समझ गए। 1-2 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से ले सकते हैं ABCD पहचानने वाला त्रिघात बहुपद में। देखिए, जैसे एक त्रिघात बहुपद रैंडमली हम इस तरह से लिख देते हैं, कुछ भी ऐसे 5x³ - 2x² + 7, ठीक ना। अब इसमें से आपको हम पूछेंगे, बताइए A B और C की वैल्यू बताइए। तो आप इसमें से बहुत बच्चा क्या करेगा, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू -2 और C की वैल्यू 7 लिख देगा, यानी कि इसको A, इसको B, इसको C, ठीक ना। तो क्या ये लिखना सही है, ये सरासर गलत है। क्यों,
एक्स क्यूब के गुणांक को ए कहते हैं, तो एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पर कितना है 5, तो ए की वैल्यू 5, ये तो सही है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना -2, तो बी की वैल्यू -2 सही है। लेकिन सी में पेच फंस गया, सी किसको कहते हैं, सी एक्स के साथ में रहता है, ये +7 जो है ये एक्स के साथ में है नहीं है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0। अकेले वाले को डी कहते हैं, देखिए डी के साथ यहाँ एक्स लगा हुआ है नहीं है, 7 के साथ एक्स लगा हुआ नहीं है, तो ये जो 7 देख रहे हैं ये दरअसल डी की वैल्यू हो गई, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। तो आप लोगों को याद रखना है इस त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में जो अचर पद होता है वो डी होता है, एक्स के गुणांक को सी बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी बोलते हैं और एक्स क्यूब के गुणांक को ए बोलते हैं। समझ गए इस त्रिघात बहुपद को। हमारा अगला टॉपिक है अचर बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक ना। चलिए देखिए, इससे पहले हम लोग रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को पढ़ चुके हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सोच रहे हैं क्या कि सिर्फ रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद ही होता है, 4 घात वाला बहुपद नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए देखिए इस बहुपद को, ये 4 घात वाला बहुपद है, ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है, 4 घात वाला बहुपद भी हो सकता है, इसको इंग्लिश में बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक ना, या क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। 4 घात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद, त्रिघात 6 घात वाला बहुपद। हम लोग रैखिक बहुपद यानी 1 घात वाले बहुपद को पढ़ते हैं, 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद को पढ़ते हैं, 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि 4 घात वाला 5 घात वाला बहुपद नहीं होगा, वो भी होता है। इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें 4 घात वाला बहुपद हिंदी में कह देंगे, या चतुर्थ घातीय बहुपद भी कह सकते हैं, समझ गए। इंग्लिश में बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में बाय लगा देना है, ठीक ना। क्वाड्रेटिक मतलब 2 घात वाला और उसमें बाय लग गया तो 2 घात वाला। इसका नाम देखिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, 2 घात वाला पॉलिनोमियल। इसी में अगर हम यहाँ पर बाय लगा देंगे तो ये हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक, ठीक ना। तो बाय क्वाड्रेटिक, बाय मतलब भी 2 होता है, तो इसका नाम हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर इसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक ना। 5 घात वाले को क्विंटिक पॉलिनोमियल, समझ गए बात को। 6 घात वाले को हेक्सिक पॉलिनोमियल, 7 घात वाले को हेप्टिक पॉलिनोमियल, इसी तरह आगे बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी बताइए ये कितना घात वाला बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद। अगर इसको हम मिटा दें तो ये कितना घात वाला बहुपद होगा, 3 घात वाला बहुपद। इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। अगर इस पद को मिटा दें तो बताइए ये कितना घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद, द्विघात बहुपद कहेंगे इसको। अगर इसको भी हटा देंगे तो अब इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, यानी कि 1 घात वाला बहुपद। और अगर इसको भी हटा देंगे, ठीक ना, तब जो ये बचेगा इसको क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसका मान हमेशा नियत रहता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। आ गई बात समझ में। ये जो बहुपद है इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, तो इसको ही हम लोग अचर बहुपद कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी की सारी अचर बहुपद है। जैसे 1.5 अचर बहुपद है, √2 अचर बहुपद है, 7√3/2 अचर बहुपद है, 1.5/7, कुछ भी इस तरह से लिख दीजिए ना। कोई भी वास्तविक संख्या जो है वो एक अचर बहुपद होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं, समझ गए। 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं उसको, ठीक ना। और जिसमें कोई भी घात नहीं हो, ये जो बहुपद देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी घात है नहीं है, तो इस बहुपद की घात क्या होती है, दरअसल अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई घात नहीं है तो x की पावर कितनी है, 0 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की पावर क्या है, 0 है। तो अचर बहुपद की घात 0 होती है। समझ में आ रही है मेरी बात। जितने भी अचर बहुपद होते हैं उसकी घात क्या होती है, 0 होती है, ठीक।
ठीक है। जैसे 5, 7, 8, 10, 20, 25, 50 कुछ भी, जैसे 20 एक अचर बहुपद है, हो गया। इसका घात पूछेगा, इसमें तो चर है ही नहीं, तो चर नहीं है तो इसमें 0 पावर वाला लगा देंगे चर, तो इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए। जबकि इसका शून्यक निकालना संभव नहीं है। अचर बहुपद का शून्यक हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जब शून्यक को पढ़ेंगे उस समय इस बात को हम लोग इस बात को बता देंगे कि अचर बहुपद का शून्यक क्यों नहीं निकालना संभव है। समझ गए। आगे के क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे। तो फिलहाल अचर बहुपद को समझ गए। कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या अचर बहुपद होती है। बात खत्म। 2, 4, 20, 25, 50, √2, √5, -6, -8, -18 सब अचर बहुपद है। समझ गए। अब बच गया आपका अगला टॉपिक है, वो है शून्य बहुपद। तो चलिए हम लोग अब शून्य बहुपद को समझते हैं। ठीक है। देखिए, अब है शून्य बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक ना। वैसा बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक शून्य होता है। मतलब एक बहुपद लिखिए, उसका सारा गुणांक आप शून्य कर दीजिए। जैसे देखिए 0x² + 0x + 0। इस बहुपद को देखिए, सारा गुणांक इसका क्या है, 0 है। तो ये फाइनली सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा समझिए ना कि सिर्फ शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। बस नाम से ही स्पष्ट है। शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, 0 को ही सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ गए। कोई प्रॉब्लम। देखिए, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, जबकि इसका शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है। तो शून्यक पर तो हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, शून्यक के समय। अभी इसके हम लोग घात पे बातचीत कर लेते हैं। ठीक ना, कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है। अभी एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर एक बहुपद लिखा हुआ 2x², इसकी घात कितनी है, 2 है। इसकी घात कितनी है, 2 है। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर 7x³, इसकी घात कितनी है, 3 है। अगर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 5y⁴ इसकी घात कितनी है, 9 है। तो ये बहुपद की घात है, इस बात को तो समझ गए। कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं शून्य बहुपद की तरफ। ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, तो इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। क्या इस बहुपद की घात 5 हो सकती है कभी? क्या इस बहुपद की घात 7 हो सकती है कभी? नहीं। इस बहुपद को कितने घात हो सकते हैं, पहले बहुपद के घात को स्पष्ट कीजिए। घात की संख्या कितनी हो सकती है? इस बहुपद को सिर्फ और सिर्फ एक ही घात हो सकता है। किसी भी बहुपद को सिर्फ और सिर्फ एक ही घात हो सकता है। नहीं, एक बात समझ में। कोई भी बहुपद लिखिए, जो मन है वही लिख दीजिए। कुछ और लिख दीजिए ना, 7x² - 5x + 10। अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, कोई बहुपद लिख दिए। अब बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात सिर्फ 2 होगी और कुछ नहीं होगी। क्या इसको आप त्रिघात बहुपद कह दीजिएगा? क्या ये 4 घात वाला बहुपद है? नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, इसकी घात 2 है। बहुपद को एक ही घात होता है सिर्फ। अब समझ गए बात को। इस बात को पहले दिमाग में सेट कीजिए। बहुपद को कितना घात, 1 घात। बहुपद को कितना घात, 1 घात। किसी भी बहुपद को, कोई भी बहुपद लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए, इस बहुपद की घात 2, इसकी घात 3, इसकी घात 9, इसकी घात 2। कोई भी बहुपद लिखेंगे उसकी घात, उसके पास एक ही घात ही होगा। आई बात समझ में? इस बात को समझ गए। अब चलिए, अब शून्य बहुपद की तरफ चलते हैं। ये क्या है, आपका शून्य बहुपद है, इसी को ना शून्य बहुपद कहेंगे। अब एक काम कीजिए, इसके घात के बारे में हम लोगों को जानना है। तो अब बताइए, इसके साथ तो अभी x नहीं लगा हुआ है, चर नहीं लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, चर इसमें लगा देते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं। ठीक। अब आपसे पूछेंगे हम, बताइए कि अभी इसकी घात कितनी है। तो यहाँ x पर पावर कितना है, 1। तो आप कहिएगा घात इसकी कितनी है, 1 है। मान के चलिए अगर कोई विद्यार्थी x पर पावर यहाँ 2 लगा देता, ठीक ना, x की घात यहाँ पर 2 लगा देता, तो क्या फ़र्क पड़ता। x को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो भी 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा, और ये भी तो 0 ही होगा। इसकी वैल्यू कुछ अलग थोड़े हो जाएगी। x पर पावर 2 अगर यहाँ लगा देंगे तो भी तो 0 से गुना के उसको 0 ही होना है। तो इस परिस्थिति में अगर पूछेंगे बताइए घात कितनी है इसकी, तो आप कहिएगा कि इसकी घात 2 है। नहीं समझ रहे मेरी बात को। जैसे देखिए, घात किसको कहते हैं, इस 2 की घात से हमको मतलब है कि इस x की घात से मतलब है। x की जो घात है उसी को ना बहुपद की घात कहिएगा। चर के घात को ही ना बहुपद की घात कहेंगे। चर का जो अधिकतम पावर होगा उसी को बहुपद की घात कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो x की घात ने यहाँ पर देखना है 3, यहाँ y की घात ने देखना है 9। अगर यहाँ पर हम 0 है, इसमें x की पावर हम यहाँ 17 भी लिख देंगे
तो भी इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो जीरो ही रहेगा, जो था वही है। समझ रहे बात को? अगर यहाँ x की पावर यहाँ 19 लगा देंगे तो भी क्या दिक्कत है, 0 गुना x पर पावर 17 जीरो ही होगा, और 0 गुना x पर पावर 19 जीरो ही होगा। ये भी शून्य बहुपद, ये भी शून्य बहुपद, यहाँ पर घात 17, यहाँ पर घात 19, ठीक ना। तो अब बताइए बहुपद को कितने घात होते हैं? किसी भी बहुपद को, किसी एक बहुपद को कितना घात? सिर्फ एक घात। लेकिन शून्य वाले कंडीशन में क्या होता है, अब देखिए, कभी इसकी घात 1 हो जाती है, कभी इसकी घात 2 हो जाती है, कभी इसकी घात 17 हो जाती है, कभी इसकी घात 19 हो जाती है। समझ रहे बात को? दो ऑप्शन है। आप या तो ये कह दीजिए कि ये सब इसका घात है, 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 10 भी है, सब शून्य बहुपद की घात सब है। या तो ये कह दीजिए, ठीक ना। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी को नहीं कहिए। समझ गए बात को? तो देखिए, सब कहने में प्रॉब्लम क्या है, दो ऑप्शन था यहाँ पर। आप ये भी कह सकते थे कि ठीक है, शून्य बहुपद की घात 1 भी है, 2 भी है, 17 भी है, 19 भी है, 25 भी है, सब चलेगा, ठीक ना। या नहीं तो आप सब को हटा दीजिए, कोई शून्य बहुपद की घात नहीं है। तो गणितज्ञों ने क्या किया, गणितज्ञों ने कहा कि शून्य बहुपद की घात जो है वो अपरिभाषित होगी। क्यों? क्योंकि बहुपद को सिर्फ एक ही घात होता है। मेरी बात समझिए, बहुपद को सिर्फ एक ही घात होता है, एक से अधिक घात बहुपद को नहीं होता है। नहीं आई बात समझ में? एक से अधिक घात कोई बहुपद नहीं रख सकता है। समझ रहे बात को? यहाँ शून्य बहुपद के केस में शून्य बहुपद की घात कभी 1 हो जा रही थी, कभी 2 हो जा रही थी, कभी 17, कभी 19 हो जा रही थी, कभी 25, कभी 50 हो जा रही है। तो ढेर सारा घात हो गया शून्य बहुपद को। लेकिन बहुपद की जो घात होती है, किसी भी बहुपद को एक ही घात संभव है, एक से ज़्यादा घात हो ही नहीं सकती है। तो शून्य बहुपद वाले केस में क्या कह दिया गया कि इसलिए हम लोग कहेंगे कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ठीक ना, क्योंकि इसको एक से अधिक घात है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। जितना भी बहुपद था, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, एकपदी, द्विपद, त्रिपद बहुपद कंप्लीट हो गया। उसके बाद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद, सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में बहुपद के शून्यक को पढ़ेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए? फिर जितना भी बहुपद पढ़े थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद, सबके शून्यकों के बारे में, सबके जीरोज के बारे में हम लोग आगे के क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल।